जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2011 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो सीडीपी का। तो दोस्तों, अगर यूपी टेट सी टेट पास करना है तो वो मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मस्ट है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं और साथ में जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, तो इसमें से आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग लगाइएगा। और मैं आपको डेली डेली का डेली सब्जेक्ट वाइज, अगर आप वैसे तो अभी सीडीपी का कराएंगे, अभी सीडीपी का प्रीवियस ईयर करा देंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो हिंदी का भी करवा देंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, टोटल जितने भी हुए हैं अभी तक में। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो तो आपके सामने है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले इसको, एक सेकंड। तो ये देखिए, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बाल विकास का अर्थ पूछा है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होगा, मतलब इसका क्या मतलब है। शारीरिक वृद्धि से है, शारीरिक वृद्धि से है, मानसिक वृद्धि से है, या फिर शारीरिक एवं मानसिक दोनों से है, या फिर केवल बुद्धि से है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बाल विकास में जो होता है तो इसमें किसी एक चीज़ का नहीं होता है कि जैसे आप शारीरिक का ही लेके चलें कि शारीरिक का ही बस विकास होता है या मानसिक का होता है। ठीक, केवल शब्द जहाँ भी रहे तो ऑलमोस्ट गलत ही हो जाएगा। आप कर देंगे उसको। तो कहीं भी अगर आप केवल देखते हैं तो ऑप्शन सीधा काट दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों से होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे पूछ रहा है बालक की बुद्धि का विकास किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शिक्षा पर होता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर होता है, केवल वातावरण पर होता है, या केवल माता पिता पर होता है। ऐसा थोड़ी ना है केवल माता पिता पर होता है, वातावरण पर नहीं, केवल शिक्षा पर ही नहीं, अभी अभी मैंने बताया किसी एक चीज़ पर नहीं। ठीक, तो शिक्षा पर ही अगर बालक की बुद्धि का विकास करना है, विकास, तो यहाँ पे क्या शिक्षा पर ही बस जोड़ देंगे, नहीं। तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। तो इन्होंने कितने चरण दिए हैं सबसे पहले, तो ये इन्होंने 4 चरण दिए हैं। ठीक है, इन्होंने 4 चरण दिए हैं। ठीक, और फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या पूछ रहा है, ऑपरेटेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्किनर होगा, या फिर थार्नाइक, पावलोव, और डी में ब्रूनर। तो यह किसने दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है। तो यह हो जाएगा, आप बताइए। तो ऑप्शन ए होगा थार्नाइक, या फिर पावलोव, ब्रूनर, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्होंने दिया था। ठीक, आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत कौन संबंधित है, या ये कह लो कि यह सिद्धांत किसने दिया था। ठीक, तो यह सिद्धांत पियाजे ने दिया था, या फिर थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी हो जाएगा स्किनर, या फिर मैस्लो हो जाएगा। तो यह किसने दिया था। ट्रायल एंड एरर का मतलब जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक, तो इसी को आप हिंदी में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि। ठीक, त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो यह इन्होंने किसने दिया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, या थॉर्नडाइक का है, इन्होंने दिया था। ठीक है,
आ जाओ आगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी? तो यह किसने दी थी बताइएगा? जीन पियाजे ने दी थी, या फिर वाइगोत्स्की ने दी थी, ब्रूनर ने दी थी, या फिर स्किनर ने दी थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसी को जेड-पीडी भी कह देते हैं, जेड-पीडी, ठीक, जेड-पीडी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यह वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है, वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की दोस्तों ये सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 7 पूछ रहा है यहाँ पे, यह मैस्लो का सिद्धांत है, ठीक है, यह मैस्लो का सिद्धांत है, जैसे कि पदानुक्रम, मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत, ठीक है। यह किससे संबंधित है? मैस्लो से संबंधित है, ठीक दोस्तों। इसके 5 स्तर हैं, ठीक है, इसके 5 स्तर हैं, आवश्यकताओं के 5 स्तर हैं, ठीक। तो 5 स्तर, इसका सबसे पहले राइट आंसर आप लगा लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका 5 स्तर, जैसे शारीरिक पहला हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताएं हो जाती हैं। दूसरा हो जाता है जो मतलब शारीरिक आवश्यकताओं में क्या क्या आ जाता है, जैसे सबसे बुनियादी ज़रूरतें जो कि भोजन, पानी हो जाता है, आश्रय हो जाता है, नींद हो जाता है, ठीक। दूसरे में आता है सुरक्षा और सुरक्षा आवश्यकता, ठीक, सेफ्टी नीड्स। तो इसमें क्या आता है, जब शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति को सुरक्षा और स्थिरता की आवश्यकता होती है। जैसे कि इसमें हो जाता है व्यक्ति का सुरक्षा हो जाता है, नौकरी की सुरक्षा हो जाता है, वित्तीय सुरक्षा हो जाता है, ये आ जाता है। और तीसरा आता है इसमें सामाजिक आवश्यकताएं आती हैं, ठीक, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ठीक। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति प्रेम, अपनेपन, दोस्ती और पारिवारिक संबंधों जैसी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, सामाजिक आवश्यकताओं में, ठीक है। ये 3 हो गए। फिर आ जाता है चौथा में क्या आता है, सम्मान की आवश्यकताएं आता है, ठीक, सम्मान की आवश्यकताएं आती है दोस्तों। इस स्तर पे क्या होता है, इस स्तर पर व्यक्ति को आत्मसम्मान, मान्यता है ना, मान्यता, प्रतिष्ठा, समाज में अपनी एक पहचान बनाने की आवश्यकता महसूस होती है, ठीक। चौथे स्टेज पे एक पहचान बनाने की आवश्यकता होती है। और फिर आ जाता है पांचवा क्या है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक। तो इसमें क्या आता है, यह पदानुक्रम का जो है सबसे ऊपरी स्तर है, 5वां, ठीक, यह सबसे ऊपरी स्तर है। इसमें क्या होता है, पूरी क्षमता को महसूस करने और उससे पूरा करने के लिए प्रयास करता है, ठीक, मानव। आ जाओ आगे आए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सीखना एक स्थायी परिवर्तन है, व्यवहार में अनुभव के कारण। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा किसने दी थी? तो पावलोव ने दी थी, स्किनर ने दी थी, क्रो ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। तो किन्होंने दी थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्रो ने दिया था यह परिभाषा, ठीक है। तो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यहाँ पे पूछ रहा है, विकास का सिद्धांत कौन सा है इसमें से, जो दिया है चारों ऑप्शन में से, इसमें से कौन सा सिद्धांत विकास का है? तो समान से असमान की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और ये मतलब ये चारों होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये चारों होगा, ठीक, ये हो जाएगा, ये चारों होता है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की प्रक्रिया, मतलब पूछ रहा है बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? रुक कर होती है, निरंतर होती है, आकस्मिक होती है, यादृच्छिक होती है? कैसी होती है? तो ये हो जाएगा निरंतर होती है, ठीक है, निरंतर होती है, बाल विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है। ओहो, एक सेकंड दोस्तों,
ये निरंतर होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, आयु क्या है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, ये 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक है, 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक। और 0 से 2 वर्ष क्या कहते हैं इसको, वो संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। और 2 से 7 वर्ष के लिए कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और 11 के बाद औपचारिक होता है, ठीक। और इसी को मूर्त भी कह देते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसका एक और पूछ लेता है 7 से 11 वर्ष का, अमूर्त। तो ठीक, इसी को अमूर्त अवस्था भी कह लेते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनावाद का प्रमुख विचार यह है कि ज्ञान रटने से आता है, ज्ञान अनुभव से निर्मित होता है, शिक्षक सब कुछ सिखाता है, छात्र निष्क्रिय होता है। नहीं, जब छात्र निष्क्रिय हो जाएगा तो आप किसका डेवलप करेंगे, किसका विकास करेंगे, किसको सिखाएंगे, है ना। सब कुछ तो छात्र पे ही होता है। तो ऐसे भी गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये गलत। फिर शिक्षक सब कुछ होता है, अच्छा शिक्षक तानाशाह, मतलब तानाशाही तो सब बंद हो गई है ना, अब तो बाल विकास मतलब सब कुछ अब होता है, छात्री केंद्र होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव नहीं है ये। फिर ज्ञान अनुभव से निर्मित होता है, पूछ रहा है ज्ञान रटने से आता है, तो ज्ञान रटने से ही नहीं, ज्ञान अनुभव से आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको मार्क कर लीजिए। और आगे आ जाओ, फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है स्किनर के प्रयोग में उपयोग किया गया उपकरण क्या था, कौन सा था, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा बॉक्स, ठीक, स्किनर का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना बच्चे की सक्रिय भागीदारी से होता है, यह सिद्धांत से संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है ये, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा रचनावाद से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रचनावाद से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक असंतुलन शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है। संज्ञानात्मक असंतुलन दोस्तों आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो, जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये पियाजे से संबंधित है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, स्वप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन का उच्च स्तर किससे जुड़ा है, ठीक। मैंने क्या अभी बताया था मैस्लो के सिद्धांत के बारे में, तो ये आ गया यहाँ पे, एक बार और एक क्वेश्चन बना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक में रचनात्मकता का विकास होता है, किससे होता है, रटने से होता है, अनुकरण से होता है, मौलिकता से होता है, अनुशासन से होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मौलिकता से होता है, ठीक है, मौलिकता से होता है, अनुकरण से नहीं होता है। अनुकरण का मतलब एक तरह से मतलब कि रटने पर बल दे रहा है, और रटने का मतलब यहाँ पे भी वही सेम, तो ये तो नहीं होंगे, ये अनुशासन बना के रखोगे, नहीं ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, अंक देना, छात्रों को दंडित करना, त्रुटियां ढूंढना, सुधार करना, अंक देना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि क्या हो सकता है ना। तो जहाँ पे निगेटिव चीज़ें आप देखिए, निगेटिव वर्ड देखिए, नकारात्मक वर्ड देखिए अगर, तो उसको गलत करिए, सीधा ऑप्शन से एक एक ऑप्शन करके छांटिए, अपने आप सही उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, सुधार करना, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
बालक में वातावरण का तात्पर्य है। वातावरण का तात्पर्य मतलब विद्यालय, परिवार, समाज, उपरोक्त सभी। तो यहाँ वातावरण का सिद्धांत तात्पर्य मतलब ये चारों हो जाएंगे। चारों जगह से बालक कुछ न कुछ सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है, परिवार, समाज, ठीक। तो ये चारों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो यहाँ पे औपचारिक होगा, ठोस संक्रियात्मक होगा, संवेदी गति होगा या फिर पूर्व संक्रियात्मक होगा। तो दोस्तों इसका स्टेज अभी मैंने बताया था थोड़ा सा एज के बारे में। तो पूर्व संक्रियात्मक क्या, औपचारिक क्या हो जाएगा? औपचारिक 11 से आगे का हो जाएगा, 11 वर्ष से आगे का हो जाएगा, 11 वर्ष से आगे का हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या आता है ठोस संक्रियात्मक। तो ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 हो जाएगा, 7 से 11 हो जाएगा। और संवेदी गति या संवेदी गामक अवस्था, तो ये 0 से 2 हो जाता है, 0 से 2 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक तो 2 से 7 वर्ष हो जाते हैं। तो यहाँ पे उच्च स्तर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो आज की वीडियो में फिर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे और आप लोग बताइएगा डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन के सही आंसर हुए हैं, 20 में से कितने कर पाए हैं, ठीक। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय दोस्तों।